मुख्यमंत्री हरियाणा करनाल में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सफाई की जो व्यवस्था है वो जरूर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग रह रहे थे, अपना काम जमाए बैठे थे। अब उनके जो 5 लक्ष्य खोखे हैं, लंबे समय से यहाँ पर उनका काम जमा हुआ था, लेकिन उसको खोखों को कहीं ना कहीं अब मशीन द्वारा जो तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी देगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मुख्यमंत्री हरियाणा के थोड़ी देर में यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है। उससे पहले सफाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी आसपास के खोखे हैं, यहाँ छोटे मोटे किसी की झुग्गी झोंपड़ी है, उनको कहीं ना कहीं उखाड़ कर साइड में रखते हुए प्रशासन के अधिकारी नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों से अपडेट रहेगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ऐसा मंजर रहता है मुख्यमंत्री हरियाणा जब कहीं पर पहुंचते हैं, तो ऐसा मंजर रहता है। उससे पहले जो व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाता है, सफाई व्यवस्था को देखा जाता है, और भी बहुत से प्रोटोकॉल रहते हैं उनकी व्यवस्था को। इधर से कर लो, इधर से। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को नोट दे देंगे, मैं ये बताओ कितने दिन से रह रहे थे? 5-6 साल से। बताया नहीं आपको तोड़ने से पहले? बताया नहीं? ना बता नहीं। हैं? तुम भी यहीं रहते हो? अच्छा, एकदम से आके तोड़ दिया सुबह? सुबह सुबह बताया जी, रात नहीं बताया जी। रात नहीं बताया, सुबह सुबह। सुन रहे क्या? हाँ, कब से यहाँ पर रह रहे थे? किस चीज का आपका खोखा था यहाँ पे? हम यहाँ सन 2014 से रह रहे हैं। फुटपाथ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, चाय का खोखा है हमारा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ रुकती हैं। अनाज मंडी में आड़ती के पास जो जमींदार आते हैं उनकी चाय और खाना हम देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और हम छोटे छोटे बच्चों को लेके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पे। ना हमारा कोई घर है, ना कोई हमारा यहाँ पे कोई ठिकाना है, और बगैर घर के हम कैसे जिंदगी व्यतीत करेंगे? तोड़ दिया आपने? आपको बिना बताए हमारे को किसी ने भी ये नहीं कहा 2 दिन पहले 3 दिन पहले कि इसको उठाओ। एट ओ टाइम ऑन द स्पॉट अगर तोड़े तो दिल पे क्या बीतेगी। सुबह तोड़ दिया आगे? ये सुबह तोड़ा गया। सोए हुए थे आप? नहीं, सोए हुए नहीं थे, हम जाग चुके थे। उन्होंने हमें बोला कि अभी उठा लो। एकदम ऐसे काम झाम कैसे उठाएगा? साथ में ढाबा झुग्गी करेगा अपना, कैसे उठाएगा? उसको पहले बोला जाए। बोलने के लिए तो पहले आदमी अलर्ट हो जाएगा, भाई ठीक है, सर ने कहा या बॉस ने, किसी ने भी कहा। अगर ऐसे अचानक तोड़ा जाएगा तो कितना दर्द होगा। आपकी आंखें नम है। मुख्यमंत्री हरियाणा के आने की खुशी होनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री हमारे करनाल आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री है हमारे, मुख्यमंत्री रहेंगे। हम शुरुआत से ही बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे, मगर ऐसे बीजेपी के होने से अगर हमें दुख होगा तो कितना बुरा लगेगा। सीएम साहब को भी देखना चाहिए हमारे बारे में। खर्चा बताओ। ये देखो कितने मासूम से बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हमको? ये देखिए, सुबह सुबह तोड़ दिया। सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमारे को बोल दिया गया उठाओ इसको। ऐसे कैसे उठाएंगे? अगर हमारे को रात भी बोल देते हम तब भी अपना जुगाड़ कर लेते, ट्राली लाते, कुछ भी अपने घर ले जाते। सुबह इतनी मनहूस एक दिन चढ़ेगा कि एकदम इतना मनहूस दिन नहीं देखने को मिला। तो कितने तक का नुकसान हो गया आपका? कम से कम 1 लाख का, 1-1.5 लाख का। कम से कम हमारा 90-80 हजार रुपए का कम से कम नुकसान हो गया। सारा ढाबा तोड़े, चाय बेच बच्चे पाल रहे थे अपने। सारा देखो खोखे की हालात। एक बार वीडियो प्लीज सारा खोखा साइड में कर देते तो फिर भी सही हो जाता। मैंने बोला इसको उठा के साइड में रख दीजिए, तो धक्का करने से ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। सरकार के होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन जिसमें सोए हुए थे एकदम से जाग रहे थे, एकदम से आगे तोड़ने लग गए। अब ये बताओ बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? सामान भी तोड़ दिया, नुकसान कर दिया सामान का। वीडियो बना दो। अब देखिए सारा सामान कैसे हमारा। कहाँ जाएंगे बच्चे? कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे हम बच्चे? हमारे पास अपना घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? 10 साल से रह रहे हो यहाँ पर? हम 30 साल से बजिद्दा में रह रहे हैं, हमारे पास अपना घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? पूरे बजिद्दे को पता है हमारे पास अपना घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? मुख्यमंत्री हरियाणा ने करनाल पहुंचना है, और करनाल पहुंचने से पहले का मंजर ऐसा होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी का आशियाना उजाड़ दिया जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने चंद मिनटों के लिए करनाल आना है। विधानसभा क्षेत्र है, अपने यहाँ के लोगों का भला तो करना चाहिए था, लेकिन इस तरह से झुग्गी झोंपड़ियों को तहस नहस कर दिया जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। जिनकी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जिनका परिवार का गुजारा इस खोखे से चल रहा था, और उनकी आंखें नम जरूर हैं, और नम आंखों के माध्यम से वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्होंने ढाबे को साइड में करना था तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भी बताते तो साइड में कर दिया जाता था, लेकिन उन्होंने तो जेसीबी बुलाकर सारे सामान को ही तोड़फोड़ चकनाचूर कर दिया। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा कुछ ही देर में करनाल में पहुंचने वाले।
देखिए गरीब का आशियाना उजाड़ दिया और मुख्यमंत्री हरियाणा कुछ ही देर में करनाल उनका हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है। उससे पहले का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, बाद का नज़ारा भी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा के पहुंचने के बाद नज़ारा क्या रहता है, लेकिन उससे पहले की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक परिवार रह रहा था, हालांकि उनका कहना है कि उनको सुबह ही बताया गया है कि यहाँ से उन्होंने अपनी झुग्गी झोंपड़ी उठानी है। जिस झुग्गी झोंपड़ी के सहारे उनके बच्चे पढ़ रहे थे, वहां पर अपना वो चाय का खोखा लगाकर अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका मंजर सुबह ऐसा होगा। रात को अच्छे सोए थे, लेकिन सुबह उनका मंजर ऐसा होगा। तस्वीरें अब करनाल के हरियाणा की है। के अंदर जो मीटिंग है वो चल रही है। क्या अहम बैठक हो सकती है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों अवैध खनन का मामला भी सामने आया था और जो गोहाना के अंदर रैली हुई थी उस पर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही थी कि वो रैली सफल नहीं हो पाई थी और उसको लेकर भी जो बातचीत है वो इस हेलीकॉप्टर की मीटिंग में चल सकती है। आप तस्वीरें देख